हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अकबरी लोटा पाठ 10। बच्चों, ये लेसन इतना ज़बरदस्त लेसन है, इतना फनी लेसन है और इतना एजुकेट करने वाला लेसन है। इसके हर एक पैराग्राफ में आपको कोई ना कोई एजुकेशन जरूर मिलेगी, जो आपको पूरी ज़िंदगी की सीखों में से एक एक ना एक ऐसी सीख जरूर दे के जाएगी, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करो ना, तो बड़े कामयाब हो जाओगे बच्चों। तो देखते हैं इस फनी चैप्टर को, जिसका नाम है अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। तो बच्चों, लाला जी हैं तो उनके यहाँ पे खाने पीने की कमी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा क्या है, उनका जो घर है ना, वो काशी काशी का जो ठठेरी बाजार है, वहाँ पे उनका मकान था। और बच्चों, तो लाला जी का जो मकान था ना, वो ऊपर ऊपर था और नीचे बहुत सारी दुकानें थी, जिनका उनको बहुत सारा किराया भी आता था। तो देखते क्या कहते हैं आगे। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अब लाला जी की जो दुकानें उन्होंने किराए पे दे रखी थी ना, तो उन दुकानों से लाला जी को 100 रुपये के तकरीबन किराया हर महीने मिलता था। अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। तो बच्चों, क्या हुआ, एक बार उनकी पत्नी ने ना उनसे क्या हुआ, 250 रुपये मांग लिए। अब लाला जी हैं तो लाला जी क्या होते हैं, कंजूस, है ना। कंजूस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने मांगे हैं तो उनको क्या है, अब देने तो पड़ेंगे ही, है ना। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे 250 रुपये की मांग पेशकश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि लाला जी हक्के बक्के हो गए। अगर भाई 250 रुपये, उन्होंने ज़िंदगी में आज तक 250 रुपये इकट्ठे नहीं देखे, और उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए। पता नहीं वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसलिए वो क्या हो गए, अचानक से सुन हो गए। तो उनकी यह दशा देखकर उनके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो लाला जी की पत्नी की जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, तो लाला जी क्या हो गए, अचानक से तिलमिला उठे थे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो उनकी पत्नी ने ऐसा कहा कि भाई आपके पास पैसे नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, आजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना। अब लाला जी ने क्या कहा, रोब से ये बात कह दे कि भाई 250 रुपये की कोई बात ही नहीं, 250 रुपये मेरे से ले लेना। अब भाई अब कहाँ उनसे भीख मांगेगी। यानी कि उनकी पत्नी ये शो करना चाहती थी कि भाई लाला जी के पास पैसे नहीं है, और लाला जी ये शो करना चाहते थे कि भाई उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। बच्चों, ये शब्द किसने कहे, ये शब्द कहे हैं लाला जी की पत्नी ने। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब ये शब्द किसने कहे, ये शब्द कहे हैं लाला जी ने। किनको, लाला जी की पत्नी को। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। तो बच्चों, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब लाला जी की पत्नी ने उनसे पैसे मांगे होंगे और लाला जी ने पैसे देने से मना किया होगा। इसलिए तो लाला जी की पत्नी ने उनसे कहा कि भाई पैसे मुझे 7 दिन के अंदर ही चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप पैसे देने के लिए 7 साल लगा दो, है ना। तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लो भाई, सौदा हो गया पक्का। यानी कि लाला जी की पत्नी को अब 7 दिन के बाद कितने रुपए मिलने वाले थे, 250 रुपये मिलने वाले थे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों तो में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रसन्न अपनी प्रतिष्ठा का था। तो बच्चों, अब क्या हुआ, 4 दिन बीत गए लाला जी के साथ। अब भाई लाला जी को पैसा मिला ही नहीं, पैसों का प्रबंध हुआ ही नहीं। तो अब लाला जी को क्या हुआ, चिंता सताने लगी थी। ठीक है, अपने ही घर में अपनी साख का था। बच्चों, क्या था, लाला जी की जो प्रतिष्ठा थी, यानी कि सम्मान उनका दांव पे लग चुका था। अगर भाई 250 रुपये देने हैं, 250 रुपये अगर नहीं बने उनसे, तो उनकी पत्नी के सामने क्या हो जाएगी, उनकी इंसल्ट होएगी ना। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा का अब सवाल था, अपनी साख का, यानी कि लाला जी की इज्जत का था। ठीक है, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी।
उनकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अब लाला जी के दिमाग में ये आने लग गया कि भाई अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो उनकी घर में इज्जत कुछ भी नहीं रहेगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं लाला जी सुना चुके थे उनको, अपनी पत्नी को। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। बच्चों, चारों खाने चित होने का मतलब क्या है? बिल्कुल निश्चित होके पड़े रहे, यानी कि बिल्कुल दमखम की कोई बात न करना, बिल्कुल। अब भाई कोई भी उम्मीद नहीं थी अब, ठीक है। वह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उनसे क्या मुंह दिखाएंगे। तो बच्चों देखो ना, इस लेसन में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग बार बार किया जा रहा है ताकि लेसन इंटरेस्टिंग बन सके, लेसन बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, लेसन रोचक हो सके, ताकि आपको पढ़ने में लेसन मजा आए। तो चारों खाने चित होना उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और अगला ही था दुम दबा कर निकल भागना, यानी कि बिल्कुल चुपचाप के आराम से निकल जाना किसी जगह से, मुंह दिखलाई, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से लाला जी अब क्या मुंह दिखाएंगे अगर उनसे 7 दिन में पैसे नहीं बन पाए तो खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब बच्चों यहाँ से लेसन में बड़ा ही जबरदस्त मोड़ आएगा और ये लेसन बड़ा ही आपका रोचक हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें दिन बच्चों बिलवासी मिश्र का उन्होंने जिक्र किया। और बिलवासी मिश्र कौन है बच्चों? ये लाला झाऊलाल के बहुत गजब के दोस्त हैं। और अपने दोस्त के लिए देखो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, दिखना आगे लेसन में। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। बिल्कुल खुक का मतलब क्या बच्चों? उनके पास भी एक भी पैसा नहीं था, बिल्कुल कंगाल थे उस समय जब लाला झाऊलाल ने उनसे पैसे मांगे, है ना। आगे क्या कहा उन्होंने? कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को उनसे मकान पर मिलूंगा। तो पंडित बिलवासी मिश्र कौन है बच्चों? पंडित बिलवासी मिश्र हैं लाला झाऊलाल के दोस्त। और वो क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास फिलहाल नहीं है, अगर मेरे पास बनते हैं ना पैसे का जुगाड़ इधर उधर से करूंगा तो मैं नेक्स्ट डे आपके पास आपके मकान पे आपसे मिल लूंगा। वही शाम आज थी, यानी कि 5वां दिन बच्चों बीत चुका था, 6ठा दिन था, हफ्ते का अंतिम दिन, ठीक है। यानी कि शाम पैसे देने वाली रात आ गई थी। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोना है। तो अब लाला जी के दिमाग में ये चल रहा है, यार मेरे से 250 रुपये बने तो नहीं, अब क्या करूं? ये सारी की सारी हैकड़ी जो अपनी वीर बड़ाई की गाथाएं उन्हें सुनाई थी, बड़े बड़े किस्से सुनाए थे, वो तो धरे के धरे रह गई उनके लिए वाइफ के सामने, है ना। सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी का मतलब बच्चों क्या होता है? बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाना इधर उधर की, एक भाई हाँ आप तो पहले तो बोगले झाँकते रहते थे, जब जरूरत पड़ी जब पैसा है ही नहीं, तो इस तरह से कुछ कुछ उनको कहकर ताने मारेगी। वो क्या कहेगी? जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। यानी कि वो जो हंसी होगी ना उनकी वाइफ की, वो उनको चिढ़ाने वाली हंसी होगी, वो उनकी खिल्ली उड़ाने वाली हंसी होगी। इसलिए लाला झाऊमल जब ये बात और उनकी हंसी को सोच रहे थे तो उनके पेट में क्या हो रही थी? बार बार मरोड़ हो रही थी, यानी कि उनके पेट में बार बार दर्द हो रहा था। अब भाई अब तो बुरे फंसे, अब कैसे इंतजाम हो पैसों का। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए या रुपए का प्रबंध न कर सके। तो बच्चों अब लाला जी के दिमाग में ये उल्ट सुलट बातें दिमाग में चल रही थी, अगर पैसे का इंतजाम न हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और पंडित बिलवासी मिश्र न आए तो क्या होगा। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, यानी कि पैसों का इंतजाम तो हुआ नहीं। चिंता में लाला जी ने क्या किया? छत पे टहलना शुरू कर दिया। कुछ प्यास लगी उनको, कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। बच्चों यहीं से कहानी शुरू होती है अकबरी लोटे की। अब देखना क्या जबरदस्त कहानी बनती है, अकबरी लोटा कैसे बनता है। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिल्म
रही हो। तो बच्चों जो लोटे की जो बनावट थी ना वो ऐसी बेढंगी बनावट थी, तो लाला जी को वो लोटा उसकी जो बनावट थी ना उसके आधार पर भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उस लोटे को देखना ही पसंद नहीं करते, चाहे वो लोटा बिल्कुल नया तो था, साल 2 साल पुराना ही था, लेकिन जो उसकी बनावट थी वो बड़ी बेढंगी थी। वो ऐसे बना दिख रहा था जैसे डमरू उसका पिता हो और चिल्म उसकी माता हो। बहुत गंदी बनावट थी जो लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी कि वो अपनी पत्नी की इज्जत भी करते थे। अब भाई मेरी पत्नी कम से कम पानी तो ले आई, गिलास चलो लाई या ना लाई हो, ठीक है, इसी को सभ्यता कहते हैं। बच्चों आपके घर में भी, परिवार में भी आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, छोटी मोटी घटनाएं माता पिताओं के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चों यही हमारी सभ्यता होती है, एक दूसरे को सम्मान देना ही हमारी सभ्यता है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। तो लाला जी के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, कोई बात नहीं भाई, पत्नी पानी ले आई कम से कम, कोई बात नहीं, गिलास लाई ना लाई, ठीक है। आगे देखते क्या कहते हैं। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो बच्चों ये विचार लाला जी के मन में क्यों आ रहा है कि भाई पत्नी शुक्र है कम से कम लोटे में पानी ले आई, अगर वो बाल्टी में खाना ले आती तो मैं क्या कर लेता। बच्चों ये दिमाग में बातें लाला जी के इसलिए चल रही हैं क्योंकि लाला जी के पास 250 रुपए की एडजस्टमेंट अभी बंदोबस्त नहीं हो पाई। अगर वो 250 की बंदोबस्त नहीं हुई तो फिर उनके मन में ये आ रही है, अगर भाई फिर उनकी पत्नी क्या पता थाली में भोजन दे ना दे, क्या पता बाल्टी में ही डाल दे, है ना। इस तरह से उनके मन में बातें आ रही हैं। आगे देखते बच्चों। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लाला जी ने ये सारी चीजें तो सुनी थी कि भाई बच्चों दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो फिर लाला जी के दिमाग में बातें जो चल रही हैं पैसों के दिमाग में, लेकिन हाथ में लोटा था, पानी पीने को मन था, प्यास लगी थी, लेकिन उनके मन में उधेड़ बुन चल रही कि भाई बड़े बूढ़ों ने मना किया कि भाई खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। अब लाला जी के दिमाग में आया अब भाई क्या पता उन्होंने ये भी कहा हो कि मुंडेर के पास खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे, न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब लाला जी ने जैसे ही पानी की 1-2 घूंट पी, लाला जी का हाथ हिला और लोटा कहाँ गिरा, नीचे। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ। बच्चों यहाँ उल्का को लजाता हुआ का क्या मतलब है, जैसे आकाश में उल्का पिंड धरती की तरफ गिरते हैं ना बच्चों, वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो लाला जी के दिमाग में ऐसा आया कि लाला जी ने देखा कि लोटा तो इतनी स्पीड से जा रहा है, लोटे ने आओ देखा ना था, और ये इतनी स्पीड है, अगर इसको अगर कंपेयर करें तो ये एक उल्का पिंड से भी क्या है, तेज दौड़ रहा है। वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब उसकी स्पीड क्या थी बच्चों, बहुत अधिक थी। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि वह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। तो बच्चों आपने न्यूटन को आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने सुना होगा। आपने सुना होगा न्यूटन किसी पेड़ के नीचे लेटे थे, सेब का पेड़ था और सेब क्या हुआ उनके सिर पे आके गिरा, तो न्यूटन ने फिर क्या खोज किया कि भाई एक अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो लाला जी ने देखा कि भाई लोटा तो जा चुका है उनके हाथ से और वो गया नीचे, और न्यूटन की भी उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के सारे रूलों को अप्लाई कर दिया और सारी अर्थ ने ना उस लोटे को ही खींचने में अपनी ताकत लगा दी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं,
तो बच्चों लाला जी इतने सुन्न हो गए, बिल्कुल ऐसे सनसपाट हो गए, भाई जैसे हक्के-बक्के हो जाते हैं, भाई पता नहीं ये जीवित भी है, मर गया, क्या हुआ? बिल्कुल सुन्न हो गए, साँप सून गया जिसको हम बोलते हैं। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल रही बच्चों, क्योंकि लाला जी तीसरी मंजिल पे रहते थे और गली क्या थी बच्चों, तो बाजार था। अब बाजार में न जाने अगर किसी के सिर पे लग जाए वो पानी से भरा लोटा, तो उसका तो क्या हुआ है, राम नाम सत्य। इसलिए लाला जी के क्या हो गए, बिल्कुल सुन्न हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या कहता है। यह लोटा न जाने किस अन्ना अधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा। अनाधिकारी बच्चों, लाला जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वो जो लोटा था ना, जो पानी से भरा था, वो किसी की झोपड़े से टकराकर पता नहीं किसी न किसी के ऊपर जरूर गिरेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। लाला जी ने जैसे ही सोचा ना, बिल्कुल उसी के अनुरूप हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो बच्चों, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तभी तो भीड़ जाके क्या हुई, इकट्ठी हुई लाला जी के घर पे। आगे देखते क्या कहते हैं। लाला झाऊलाल ने देखा कि एक भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक भीगे हुए। यानी कि भीड़ किसने इकट्ठी की थी बच्चों, भीड़ की थी एक अंग्रेज अधिकारी ने इकट्ठी की थी, जिसके ऊपर वो लोटा गिरा था, और लोटा गिरने की वजह से वो पूरे के पूरे क्या हुए थे, भीगे हुए थे। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, यानी कि उनके पैर के ऊपर वो लोटा गिरा, और उस लोटे के कारण उनका जो अंगूठा था, जो पैर था, वो बहुत दर्द कर रहा था, और वो एक पैर से क्या कर रहे थे बच्चों, नाच रहे थे। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब लोटे को जैसे ही लाला जी ने देखा, लाला जी के तुरंत दिमाग में आ गया कि भाई ये तो ना लोटा इस अंग्रेज के ऊपर गिरा, और लाला जी तो फंस गए। गिरने से पूरा लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो बच्चों, पहले लोटा कहाँ गिरा, पहले लोटा दुकान के साहिबान से टकराया, यानी कि छज्जा जिसको हम बोलते थे, उससे टकराया, और फिर अंग्रेज अधिकारी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब क्या, अंग्रेज अधिकारी ने इतनी गालियां देनी शुरू कर दी अपनी भाषा में, लाला झाऊलाल को समझ में ही नहीं आया कि भाई ये क्या चल रहा है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको बाहर निकाल दिया। अब देखो बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र कौन है, लाला जी के बहुत गजब के अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस अंग्रेज अधिकारी को छोड़कर सभी को बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप उस शख्स को जानते हैं? बच्चों, यहाँ से कहानी होती है अकबरी लोटे की शुरू। तो अब उस अंग्रेज अधिकारी ने कुर्सी पर बैठते ही किसका शुक्रिया किया, पंडित बिलवासी मिश्र का शुक्रिया किया, और पूछा, भाई क्या आप इस लोटे वाले को जानते हो? बिल्कुल नहीं। तो किसने कहा, बिल्कुल नहीं? लाला झाऊलाल की ओर इशारा अंग्रेज अधिकारी ने किया था ना, और पूछा था किससे, पंडित बिलवासी मिश्र से पूछा था। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता इसको, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलते पर लोटे से वार करे। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि मैं ऐसे आदमी को तो जानना भी पसंद नहीं करता जो चलते रास्ते पर किसी भी अनजान आदमी के ऊपर लोटों से वार करता है। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक,
यानी यह खतरनाक पागल है। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या कहा, अगर भाई यह तो नहीं खतरनाक पागल है, इसलिए पागल है तो इसलिए उसने क्या किया, लोटा मारा ऊपर से? नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। तो अंग्रेज अधिकारी ने क्या कहा कि भाई यह तो नहीं खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला जाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ अगर खाने की शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हुआ है। तो लाला जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई उनका इतना गजब का मित्र, उनका इतना अच्छा दोस्त, अब भाई वो उनको पहचानने से क्यों मना कर रहा है। इसलिए कहते हैं लाला जी की आंखों में इतनी लाल हो गई थी गुस्से से, अगर भाई उनको अगर वो शक्ति होती ना, अगर भाई आंखों से भी खाया जा सकता है, तो लाला जी उनको ना पंडित बिलवासी मिश्र को अब तक खा चुके होते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा क्या करना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा तो अब क्या करें। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो बिलवासी मिश्र ने कहा अगर भाई इस आदमी की ना पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए ताकि पुलिस इसको यहाँ से पकड़ के ले जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है, अंग्रेज अधिकारी ने कहा। तो पास ही है, चलिए मैं बताऊं। ये शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने। चलिए अभी चला। तो कौन कहता अभी चला, चलिए कहा था अंग्रेज अधिकारी, चलिए अभी चला, ये शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? अब यहाँ से कहानी गजब की बनती है। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा लाला जी से, लाला जी आप अपने लोटे को बेचोगे क्या? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी से कहा भाई लाला जी आप अपने लोटे को बेच लो, मैं इसको 50 रुपए में खरीद लूंगा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो। तो अब अंग्रेज अधिकारी की भी थोड़ी सी समझ में नहीं आया, अगर भाई लोटा क्यों खरीद रहा है और 50 रुपए में क्यों खरीद रहा है। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विग और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब पंडित बिलवासी मिश्र ने कहानी गढ़ना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को बोला कि भाई मैं तो आपको एक एजुकेटेड पर्सन और अच्छी नॉलेज वाला विद्वान व्यक्ति समझता था, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा पंडित बिलवासी मिश्र को, अब बताइए भाई ऐसी क्या बात है। जनाब यहाँ पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे तो पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसके तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह शब्द पंडित बिलवासी मिश्र ने किसको कहे, अंग्रेज अधिकारी को कहे। यह बात, अच्छा अब अंग्रेज अधिकारी के समझ में, अच्छा यह बात है, जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे उस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बाबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। बच्चों ये सारी कहानी ना पंडित बिलवासी मिश्र ने गढ़ दी, तुरंत गढ़ दी अपने दोस्त को बचाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र ने इस कहानी को इतना जबरदस्त गढ़ दिया कि अंग्रेज अधिकारी जो मतलब अब तक सुन था, अपने पैर को दर्द में करा रहा था, वो सारी बातों को भूल गया। और देखते क्या करता है, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। तो बच्चों यहाँ में पता चलता है कि
अंग्रेज अधिकारी की आंखें छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे ही लालच उनके दिमाग में आया, उनकी आंखों का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। उनसे बिलवासी जी ने पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे तो अब अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि भाई आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। अब अंग्रेज अधिकारी ने भी कहा कि भाई मुझे भी पुरानी चीज़ें पसंद है, मैं भी उनको खरीदता हूँ। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की एक पुरानी मूर्ति खरीद रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि भाई मुझे भी तो पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक है। जिस समय लोटा मुझ पर गिरा, मैं उस समय कोई पीतल की मूर्ति खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज अधिकारी ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? अब अंग्रेज अधिकारी और पंडित बिलवासी मिश्र में क्या हो गई, बहस हो गई। अब लोटा पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे हैं मैं खरीदूंगा, अंग्रेज अधिकारी है मैं खरीदूंगा। अब अंग्रेज अधिकारी कह रहा है भाई मेरे ऊपर लोटा गिरा, लोटे से मेरे शरीर पे पानी गिरा, तो ये तो मेरा हक है। आपने अब अधिकारी कह रहे हैं कि भाई लोटे से स्नान तो मैंने किया है। बिलवासी कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपने किया स्नान। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी जी कहते हैं आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? तो बिलवासी कहते हैं आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अब अंग्रेज अधिकारी कह रहे हैं कि भाई उसने नुकसान तो मेरे को पहुंचाया, सारी चीजें मेरे साथ की, अब आप उसको कैसे खरीदोगे? यह सब बकवास है। ये शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने। दाम लगाई, उन्होंने कहा कि भाई दाम लगाइए, जो अधिक लगा ले जाएगा लोटा उसी का। यही सही है। तो अंग्रेज अधिकारी ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं उसका 100 देता हूँ। अंग्रेज अधिकारी ने कहा भाई मैं इसको 100 रुपये दूंगा, मैं 150 देता हूँ। ये शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने। मैं 200 देता हूँ, ये शब्द कहे अंग्रेज ने। अजी मैं 250 देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब बिलवासी जी ने क्या किया, 250 रुपये आओ दिखाना था और लाला जी के पास 250 रुपये क्या कर दिए, फेंक दिए। भाई ले अब लोटा मेरा। साहब जी बिताओ में आ गए। उसने कहा आप 250 देते हैं, मैं इसके 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे थे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मैं 250 से अधिक नहीं दे पाऊंगा, यानी कि मेरे पास 250 से ज़्यादा नहीं है। पंडित बिलवासी मिश्र ने अपनी चालाकी बुद्धिमत्ता से क्या किया, उस कबाड़ लोटे को, जो टेढ़ा मेढ़ा बेढंगा लोटा था, उस अंग्रेज अधिकारी को 500 रुपये में वो लोटा बेच दिया। अब क्या था, अब तो अंग्रेज अधिकारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, है ना, क्योंकि लोटा, अकबरी लोटा उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, यानी कि चमक आ गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब यहाँ एक और जिक्र आता है बच्चों, किसी और हिंदुस्तानी आदमी ने किसी एक अंग्रेज को और मूर्ख बनाया। अब देखते हैं क्या है। मेजर डगलस कौन है? अब ये पूछा किसने, पंडित बिलवासी मिश्र ने। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? पंडित बिलवासी मिश्र ने थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा कि ये कौन सी है, ये जहांगीरी अंडा क्या है? हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है, ये शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस बोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी से वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने
पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात। तो बच्चों अब आपने एक और नई कहानी सुनी, जहांगीरी अंडा। आपको समझ में आया होगा कि भाई जहांगीरी अंडे का आविष्कार कैसे हुआ। किसी ने एक और अंग्रेज को क्या कर दिया, उल्लू बना दिया, और एक सिंपल अंडे को क्या कर दिया, जहांगीरी अंडे का नाम देकर चिपका दिया, है ना। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। हाँ, अब मेरे आगे दुन नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। अब कौन कह रहा है बच्चों, ये शब्द अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। अगर भाई अब, क्योंकि जहांगीर के फादर थे, कौन थे, अकबर, है ना। तो अब क्या हो गया, उनसे एक पुश्त यानी कि एक खानदान क्या है, एक और नीचे की पीढ़ी क्या है, वो जो अकबरी लोटा है वो उनसे पुराना है। इसलिए अब डगलस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सुन हो जाएंगे। अब वो अपनी डींगे नहीं हाँक सकते। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यह शब्द कहे पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को। साहब ने लाला जाऊलाल के 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला जाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि वह मुंह पर 6 दिन की पड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे मारे प्रसन्नता के लहरा रहा। तो अब लाला जी की जो चिंता थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और लाला जी इतने प्रसन्न हो गए कि उनका जो रोंग रोंग है ना, वो प्रसन्नता से क्या कर रहा था, नाच रहा था। और उन्होंने अपनी दाढ़ी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए उनकी जो दाढ़ी का हर एक बाल है, यानी कि हर एक रोम रोम है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो अब लाला जी ने कहा कि भाई तू ये 250 रुपये ना कहाँ से लेके आया था, आपके पास तो थे ही नहीं, आप कहाँ से लेके आए पंडित जी। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये बात लाला झाऊलाल ने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र से पूछा कि भाई आपके पास तो पैसे नहीं थे, कहाँ से लाए। और उसके बाद पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई ये जो भेद है ना, या तो मेरा भगवान जानता है या मैं जानता हूँ, मैं आपको ये भेद बताऊंगा नहीं, और हो सके तो मेरे भगवान से ही पूछ लो आप, ठीक है। पर आप चले कहाँ। तो ये जैसे 250 रुपये लाला जी के पास तो आगे थे 500 रुपये। अब लाला जी को 500 रुपये संभालने के बाद अब क्या कहा, पंडित बिलवासी मिश्र खा रहे जा रहे थे। तो फिर लाला जी ने क्या कहा, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक। अब पंडित जी कह रहे हैं 2 घंटे तक मेरे से काम है। लाला झाऊलाल ने कहा कि भाई आप अभी मत जाओ, मुझे 2 घंटे तक आपसे काम है। और फिर पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा सरप्राइज होकर, 2 घंटे तक, हाँ और क्या, मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा, उसमें लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा, उसमें भी लग जाएगा। यानी कि लाला जी इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि वो अपने दोस्त को ना 1 घंटे तक शाबाशी देना चाहते हैं, और उनके 1 घंटे तक गले लगे रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं 1 घंटा मैं आपको शाबाशी दूंगा और 1 घंटा आपके गले लगूंगा, तो 2 घंटे इस तरह से पूरे होंगे। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई पहले अपने 500 रुपये गिनकर संभाल लो, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्धान हो गए थे। तो अब लाला जी ने जैसे ही 500 रुपये गिने, तो कहाँ गए पंडित बिलवासी मिश्र, वापिस वहाँ से जा चुके थे। अब बच्चों सुखद अनुभव की यही बात है भाई, जैसे लाला जी के पास पैसे नहीं थे, फिर पैसा आया, और वो पैसा एक बेकार से लद्दी लोटे को बेचकर उनके पास आया, तो लाला जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। तो आगे देखते क्या कहते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिंकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली
दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों देखिए, अब कमाल की बात है, जो पंडित बिलवासी मिश्र जी थे उन्होंने अपने दोस्त की इस मुसीबत की घड़ी में मदद करने के लिए अपने ही घर में चोरी की, अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए। बड़े गजब के, बड़े कमाल के उनके मित्र थे लाला जी के पंडित बिलवासी मिश्र। इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा था कि भाई ये जो रुपए हैं ना, ये कहाँ से आए, मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ना बच्चों मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो कि 40-45 के आसपास हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो बच्चों मेरी वो वाली वीडियो भी देखिए, और अगर आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो।